हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुए उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन हुए थे, वन आंदोलन, उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन। 1904 से 1905 में हेवल नदी घाटी टिहरी रियासत में नेता अमर सिंह, राम सिंह व राजा कीर्ति शाह के कारण था। वन नीति, वन कानून को लेकर इस आंदोलन को किया गया था। कुंजड़ी वन आंदोलन था जो 1904 से 1905 में। उसके बाद देखिए खास पट्टी वन आंदोलन 1906 से 1907 में टिहरी रियासत के नेता बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट। इसका कारण था गांव के पास की बंजर भूमि तथा वन भूमि को आरक्षित घोषित करने पर, और इसमें जो राजा थे वो कीर्ति शाह थे। तो इस संदर्भ में ये खास पट्टी वाला आंदोलन हुआ था 1906 और 1907 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा असहयोग वन आंदोलन 1919 से 1922 में चमोली पौड़ी में ये हुआ था। इनके नेता थे गोपाल सिंह राणा। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है और इस वन आंदोलन का कारण था वन नीतियों को लेकर परिणाम फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी गठित की गई थी 13 अप्रैल 1921 को, जिसके अध्यक्ष थे पी विडम और सदस्य थे जोत सिंह नेगी। ये था असहयोग वन आंदोलन। नेक्स्ट देखिएगा राजगढ़ी वन आंदोलन 1926 से 1930 तक ये हुआ था। बड़कोट का प्राचीन नाम राजगढ़ी था, जो अभी वर्तमान में बड़कोट है इसका प्राचीन नाम था राजगढ़ी। रवाई आंदोलन नरेंद्र शाह के समय ये हुआ था 1926 में। वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट, जिसे 1929 का वन बंदोबस्त कहा गया था। उसके बाद देखिएगा इसके सृजन वन अधिकारी पद्मदत्त रतुड़ी थे। इसके विरोध में 1929 में आज़ाद पंचायत का गठन दयाराम सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन वन आंदोलनों से संबंधित तथा परिणाम इसका 30 मई 1930 का रवाई तिलाड़ी कांड, जिसे क्या कहा जाता है, गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड के संदर्भ में इसको भी घोषित किया है कि 30 मई को शहीद दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1887 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार द राइट लाइवहुड अचीव्ड इसको प्राप्त हुआ था। देखिएगा ये है प्रमुख वन आंदोलन। उसके बाद जो नेक्स्ट वन आंदोलन है वो है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। 26 मार्च 1947 को इसका नेतृत्व कर रही थी गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। रैणी गांव चमोली से शुरू स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण वन आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में 27 लोगों में से 21 महिलाओं द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया था। और पर्वतीय युवा मोर्चा 1975 अल्मोड़ा में गठित किया गया। 1977 में नारा दिया गया क्या है जंगल के उपकार। सुंदरलाल ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वन कटान पर रोक लगवा दी थी। और चिपको शब्द खेजड़ी राजस्थान 1970 में अमृता बिश्नोई तथा 363 लोगों ने पेड़ से चिपक कर प्राण दे दिए थे। हिमपुत्रियों की ललकार व नीति बदले सरकार, ये इसका नारा था। गौरा देवी 23 वर्ष चिपको आंदोलन वुमेन के रूप में रही। 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने अस्कोट टू आराकोट उत्तरकाशी यात्रा युवाओं के साथ की थी। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब की, तो 1964 गोपुष्य चमोली में इन्होंने स्वराज संघ की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आंदोलन है वनों से संबंधित वो है डूंगी पैंतोली आंदोलन। चमोली जिले में 1980 में बांज के जंगल काटने के विरुद्ध मथुरा देवी के नेतृत्व में महिला मंगल दल ने उद्यान विभाग को सौंपे गए बांज के वनों को महिलाओं के विरोध के बाद सरकार द्वारा वापस लिया गया। देखिए इसमें क्या था, जो बांज के पेड़ थे उनके कटान से संबंधित ये डूंगी पैंतोली आंदोलन है। ये 1980 में चमोली में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा पानी राखो आंदोलन 1990 में उफरैंखाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए सूत्रधार इसके हैं सच्चिदानंद भारती, जो एक शिक्षक हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में सच्चिदानंद भारती ने की थी।
पानी को संरक्षित करने हेतु खाल चाल जल तलैया बनाए गए, जिसमें 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। वनों की अंधाधुंध कटाई को इसमें रोका गया था। ये था पानी राखो आंदोलन। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट आंदोलन है वनों से संबंधित, वो है रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 में भिलंगना से टिहरी गढ़वाल में इसके नेतृत्व थे सुरेश भाई। हिमालयी उच्च क्षेत्रों पर स्थित पेड़ों के कटान पर लगे प्रतिबंध हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 2500 पेड़ों पर चिह्नित कर कटान के आदेश देने के विरोध में चिह्नित वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे थे। टिहरी के रयाता जंगल के चिह्नित वृक्ष आज भी सुरक्षित हैं। नारा इसका था, ऊंचाई पर पड़े रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ये रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था। और इसका जो कारण था कि जब निशान से उनका काम नहीं बना तो उन्होंने रक्षा सूत्र पेड़ों पर बांधा था। और ऐसा है कि आज भी जो टिहरी गढ़वाल है वहाँ पे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिसमें रक्षा धागा बांधा हुआ है, रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा था, ऐसे पेड़ आज भी सुरक्षित है। रक्षा सूत्र आंदोलन पुस्तक HNP गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्वतीय विकास शोध केंद्र द्वारा लिखी गई थी, जिसके संपादक करता है अरविंद दमरोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मैती आंदोलन। 1996 में चमोली में कल्याण सिंह रावत, जो कि एक अध्यापक है पेशे से, मैती का अर्थ है मायका, बेदिनी बुग्याल की घटना से विचार विवाह समारोह में वर वधू द्वारा पौधा लगाना, फलदार भावनात्मक आंदोलन तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान। कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड इस अभियान के बारे में सुनकर कल्याण सिंह जी से मिलने को चराए। कल्याण सिंह ने भी शुरू में अविवाहित लड़कियां शामिल होती हैं। मैती संगठन दीदी कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चीन और थाईलैंड, नेपाल में भी फैला था। देखिए जो मैती आंदोलन है, जो एक पेशे से अध्यापक थे कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती उपनाम से भी जाना जाता है। मैती का शाब्दिक अर्थ होता है मायका। तो जो वर और वधू होते हैं वो अपने शादी के दिन जो वधू पक्ष होता है वो क्या करते हैं, वहाँ पेड़ रोपते हैं और उस पेड़ की देखभाल उसके मायके वाले फिर उसका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, पानी वगैरह डाल के उस पेड़ को फलदार बनाते हैं। और फलदार पेड़ ही वहाँ पे ज़्यादातर लगाया जाता है। ये था मैती आंदोलन कार्यक्रम, जो वन संबंधित है, वनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा पद्मश्री अवार्ड। तो 26 जुलाई 2020 को कल्याण सिंह जी को पुरस्कार मिला था। कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन तथा मैती वन देहरादून में कल्याण सिंह ने लगाए थे और नथवाला देहरादून में भी इन्होंने पेड़ लगवाए थे। अब नेक्स्ट देखिएगा झपटू छीनो आंदोलन। 21 जून 1998 को चमोली में नेतृत्व करता है कामरेड गोविंद सिंह। रैणी लाता तोमला गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी वन प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर इस आंदोलन को चलाया था, झपटू छीनो आंदोलन को। क्योंकि इसमें जो जंगल थे, जो वन थे, वो सरकार ने अधिग्रहण कर लिए थे, तो इस वजह से जनता ने कि वो वन उनको सौंपे जाए, इसीलिए इस झपटू छीनो आंदोलन को चलाया गया था। नंदा देवी क्षेत्र 1982 में NP ने 1998 में यूनेस्को की विश्व धरोहर तथा 1988 में बायोस्फीयर में इसको शामिल किया गया था। 15 जुलाई 1998 को ग्रामीण लोग जानवरों सहित नंदा देवी MP में घुस गए थे। पुलिस व PCS भेजी, तुरंत एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार किए गए। मिश्रित वन खेती मॉडल जगत सिंह चौधरी जंगली द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर 2018 से ये बने रहे थे। और कोट मल्ला रुद्रप्रयाग हरियाली देवी मंदिर के निकट जंगली का जंगल 1980 में बनाया गया था। आर्यभट्ट सम्मान इनको 2006 में दिया गया था। इको टास्क फोर्स 2008-2009 में वनों की सुरक्षा प्रदान करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु इसको प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड में वन पंचायत व्यवस्था 1931 में शुरू होती है, 1927 एक्ट के तहत चली आ रही है। और वर्तमान में वन पंचायतें 12,168 हैं। वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से 4 महिला होनी आवश्यक है। नंदा देवी स्मृति वन चमोली में स्थित है।
हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी और पर्वतीय युवा मोर्चा की स्थापना 1975 में अल्मोड़ा में होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 1977 का वन आंदोलन। राज्य स्तरीय वन आंदोलन का प्रारंभ नैनीताल से 6 अक्टूबर 1977 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा सेल हॉल नैनीताल को आंदोलनकारियों ने फूंक दिया और 1978 में प्रथम बार उत्तराखंड बंद हुआ था। हरीश रावत, बच्ची सी रावत, शेखर पाठक, चंद्रशेखर पाठक उस टाइम पे थे। द्रोणांचल प्रहरी विपिन त्रिपाठी समाचार पत्र के ये संपादक हैं। चौधरी द्वारा हर तथा पहाड़ी बागीचे से ढोल नगाड़ा के साथ वनों का कटान बंद कराया गया था। कमिश्नर ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने सुदर्शन शाह के ठेके पर लिया था 1840 में। रैमजे ने उत्तराखंड के ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई थी 1858 में। भारत का प्रथम वन आंदोलन 1868 में हुआ था। वन बंदोबस्त भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में हुई थी। फादर ऑफ फॉरेस्ट वनों के पिता डिट्रिज ब्रैंडिस को कहा जाता है। प्रथम वन अधिनियम कब लाया गया तो 1865 में प्रथम वन अधिनियम लाया गया था। IFS को लागू किया गया था 1867 में डिट्रिज ब्रैंडिस द्वारा। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में होती है। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में होती है। जंगलात ऑफिसर DFO की नियुक्ति की गई थी 1875 में। भारत का प्रथम वन विद्यालय कब खोला गया तो 1878 में देहरादून डिट्रिज ब्रैंडिस द्वारा खोला गया था। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। राज्य की बेनाम भूमि को सरकारी भूमि घोषित की गई 1893 में पौ के द्वारा। कमिश्नर पौ थे तब। प्रथम वन नीति कब लागू की गई तो 1894 में वनों को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन नीति कब लागू की गई तो 1894 में की गई थी। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया था इसको। और उसके बाद भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में 1906 में होती है। FRI भवन का निर्माण किसने करवाया तो ये 1906 में ब्लूमफील्ड के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा FRI भवन देहरादून कौन सी शैली में बना है तो ये यूरोपियन शैली या ग्रीक रोमन में बना हुआ है। देहरादून में वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में की गई थी। फॉरेस्ट ग्रेवेंस कमेटी की स्थापना या गठन 13 अप्रैल 1921 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे P विडम। वनों को केंद्र सूची से हटाकर राज्य सूची में शामिल किया गया था 1927 में। देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना 1929 में की गई थी। प्रसिद्ध जनकवि गिरीश तिवारी गोरदा ने वृक्षान को विलाप शीर्षक से वन आंदोलन के दौरान कुमाऊनी कविताएं लिखी है। दुर्गा देवी वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला है। नैनीताल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में पंचायती वनों की स्थापना की गई थी 1930 में। वन पंचायतों का गठन कब हुआ था तो ये 1931 में हुआ था। देश का एकमात्र राज्य जहां वन पंचायतें हैं तो ये उत्तराखंड ही है। नेशनल पार्क एक्ट या राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1935 में शुरू किया गया था। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 में शुरू किया गया। देश में वन महोत्सव का आयोजन की शुरुआत हुई थी 1950 में KM मुंशी द्वारा। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू की गई तो ये 1952 में लागू की गई थी। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 से 2003 में की गई थी। 1952 में भारतीय वन्यजीव प्रणाली बोर्ड की स्थापना की गई थी और उसका नाम बदलकर 2003 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रखा गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया तो इस 1972 में लाया गया। महिला मंगल दल की स्थापना कब की गई थी तो ये 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष थी गौरा देवी। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 26 मार्च 1974 में गौरा देवी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मारो गोली काट दो मेरा माय का कथन किसका है तो ये गौरा देवी का है। चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है तो ये घनश्याम रतूड़ी सैलानी को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। केंद्र सरकार ने 1980 में पहली बार पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। भारतीय वन्य संरक्षण 1981 में बना। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय
वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में हुई। चंदी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इनके आंदोलन से 1983 में कर्नाटक राज्य प्रभावित हुआ था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी। चिपको वुमेन गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 30 महिलाओं के साथ इनको ये पुरस्कार दिया गया था। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को 1986 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। इन्हें वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, इनको वृक्ष मानव के उपनाम से भी जाना जाता है। 1987 में चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन को द राइट लाइफ लीववुड अवार्ड दिया गया। अल्टरनेट नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये कालागढ़ में है। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1991 में दिया गया। राज्य में वन नीति कब लागू हुई? तो ये 2001 में लागू हुई थी। उत्तराखंड वन नीति को संशोधित कब किया गया? 2004 में उत्तराखंड वन नीति को संशोधित किया गया था। उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति 2005 से शुरू हुई। उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम 2005 से ही ये शुरू हुआ था। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून लाया गया था 2006 में। काले कुमाऊं का नेतृत्व कर रहे हर्षदेव ओली ने कहा था, इनके विशिष्ट योगदान हेतु शक्ति पत्रिका में इन्हें काली कुमाऊनी का मुसोलनी कहा गया था। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन अधिनियम 2012 से लागू हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वनों के आंदोलन से संबंधित। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वनों के आंदोलन से संबंधित, जितने भी आंदोलन हुए, वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।